कोमल बेटा, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि आप कितने आत्मनिर्भर बने हो, क्या अचीवमेंट रही आपने और कितने दिन में आपने क्या कुछ प्राप्त किया है, थोड़ा सा हिंदुस्तान जानना चाहिए। ओनली ऑन 6 मंथ अगर मैं अपना टाइम कैलकुलेशन निकाल कर मैं यहाँ से 6 रैंक कंप्लीट कर चुकी हूँ संस्था के अंदर। और सर अचीवमेंट की बात मैं यहाँ से सर मैंने बहुत सारी ट्रिप भी अचीव कर चुकी हूँ। और एक अचीवमेंट सर सामने ही खड़ी है, 15 लाख की किया कैरेंस स्कूल के भी आप सर चला रही हूँ। और आज से 7 साल पहले मेरे घर में एक बेटी ने जन्म लिया और जब से उस लक्ष्मी ने मेरे घर में जन्म लिया मेरे बसों के धक्के बंद हो चुके हैं और आज सफर एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल से लेकर के आज मेरा भी सफर एक ब्रांड Audi A4 तक मेरा आ चुका है। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। दोस्तों, इसी इतिहास बदलने की एक मतलब पहल करी है, एक कदम किया है हमारी भारत देश की बेटी, हरियाणा की छोरी कोमल बिटिया ने। और इन्होंने पढ़ाई करते करते क्या इतिहास बदला है, क्या इन्होंने मतलब एक कदम उठाया है, वो जानेंगे इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी। तो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मोटिवेशन स्पीकर अजीत सैनी, आपका होस्ट, अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ऐसे ही हम आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आज की हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी से जिनका नाम है मिस कोमल सैनी। और कोमल बिटिया जो है वो पढ़ाई करते करते इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, तो एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपका करवाना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोमल बिटिया, आपका जो है स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और मैं प्राउड फील करता हूं, एक उभरता हुआ नौजवान आज हमारे YouTube चैनल पर आया है और आज आपको देख करके भारत के बहुत सारे नौजवान आपसे प्रेरणा लेंगे और वो अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। और सर जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और जानिएगा कैसे आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, कैसे आप कोमल बिटिया की तरह निर्भर नहीं आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोमल बिटिया, आप बताइएगा कि आप कौन हो, एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर, बिल्कुल। नमस्कार इंडिया, मेरी तरफ से पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिकों को नमस्कार। और नाम कोमल सैनी है, बेसिकली झज्जर से बिलोंग करती हूँ, उम्र 23 साल है और एक स्टूडेंट हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरे को इस लायक समझा, इतना बेहतरीन मौका दिया कि आपने इतने मुकाम पे YouTube चैनल पे आपने मेरे को समझा कि मैं यहाँ पे आपके सामने खड़े होकर आपके साथ बैठकर इंटरव्यू आपके चैनल पे दे पा रही। तो थैंक यू सो मच। तो कोमल बेटा, आप झज्जर से बिलोंग करते हो? यस सर। तो आपने कि कौन सा आपने मतलब प्रोफेशन चुना, कैसे आपके मन में ये आया कि आप पढ़ाई करते करते आपको कुछ और करना चाहिए, और आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या आपका सवाल रहा है लाइफ को लेकर के, तो थोड़ा सा आप बताइएगा। हाँ बिल्कुल सर। सर मैं स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट भी मैं कॉमर्स साइड की हूँ। मैं अभी भी मेरी बीकॉम चली हुई है, बीकॉम की डिग्री मेरी क्वालिफाई हो चुकी है। अगर बात करूँ तो मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने क्यों ज्वाइन किया और क्यों नहीं, तो अगर मैंने बहुत सारा सर्चिंग किया कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फ्यूचर है, क्या नहीं है, उस चीज़ से हमें क्या मिल सकता है, मेरे उसके अंदर क्या नाम बन सकता है मेरा। मैंने बहुत सारा ऐसा सर्च किया कि तो मैंने सोशल मीडिया से मैं टच रही हूँ स्टार्टिंग से, कॉलेज में हमने ज्वाइन किया तो वहाँ से मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि दिन पर दिन है ना जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो अपडेट होती जा रही है। जिसको देखो ऑफर आ रहे हैं कि आप ये नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, आप इसके अंदर ज्वाइन कर लो, इसके अंदर ज्वाइन कर लो, बहुत सारे ऐसे ऑफर गेन होते हैं। लेकिन मैंने ना सुन के मैंने खुद का डिसीजन लिया कि पहले मैं खुद उस पर देखूंगी, सर्चिंग करूंगी। मैंने सर्च करते करते मेरे सामने एक संस्था का नाम आया, एक कंपनी का नाम आया, AWPL एस्लीपिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। मैंने उस पर बहुत सारा सर्च किया, उस पर MD पे सर्च किया और मतलब कि प्रोडक्ट पे किस भी यहाँ पे ये संस्था काम कर रही है, क्या वर्किंग कर रही है और क्या नहीं कर रही। तो फिर मैंने वहाँ से डिसीजन लिया और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं अपना फ्यूचर लगाती हूँ। ओके। तो आपका कहने का मतलब है कि आपने पढ़ाई करते करते नेटवर्क मार्केटिंग को और बिजनेस को आपने सिलेक्ट किया। yes. तो आप इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हो या पार्ट टाइम कर रहे हो? अगर अभी मैं बताऊं फुल टाइम पार्ट टाइम के डिफरेंस में, तो मैं यहाँ पे पार्ट टाइम ही कर रही हूँ। पार्ट टाइम भी नहीं बोल सकती, उसको स्पेयर टाइम ही हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो ज्वाइनिंग थी, मैंने जो अपना डिसीजन लिया था वो था मेरा 1.5 साल का। लेकिन अगर उसमें मैं अपना टाइम निकालूं ओनली ऑन 6 मंथ मुश्किल से है, वो भी अगर बैठ के निकाले कैलकुलेशन 6 मंथ भी निकलेंगे सर, क्योंकि मेरा एग्जाम भी रहते हैं, मेरे को मेरे छोटे बहन भाई उनकी स्टडी पे भी ध्यान रखना पड़ता है, मेरी खुद की स्टडी भी है और मम्मी पापा भी हैं, और फिर मैं ट्यूशन में पहले ट्यूटर थी तो मैं समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं मतलब आपको
अपने परिवार को सपोर्ट करना बिल्कुल पड़ता है, मम्मी पापा का काम में हाथ बटाना पड़ता होगा, बिल्कुल सर। और फिर आपकी खुद की पढ़ाई भी हो गई, यस सर। आपके छोटे मोटे काम भी हो गए, तो कहीं ना कहीं आपने पार्ट टाइम और एक स्पेयर टाइम के बिहार पर आपने इस कंपनी के अंदर अपना कैरियर लगाया। बिल्कुल सर। तो कोमल बेटा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं जी सर। और हर कंपनी अपने आप को बताती है कि हम नंबर 1 कंपनी है, यस सर। हम ये कंपनी है, हम बहुत अच्छा पे आउट देते हैं, हम बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स देते हैं। तो AWPL में ऐसी क्या खास बात लगी कि आपने इसी कंपनी को क्यों ज्वाइन किया? बिल्कुल सर, इस पे मैं बताना चाहूँगी सर कि मैंने और भी अदर कंपनी को सर्च किया था, ये नहीं कि सिर्फ AWPL क्यों किया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सर्चिंग पे बहुत सारी कंपनियां हमारे साइट पे आती है। तो मैंने देखा कि जो AWPL के जो एक MD है, जो उनके संस्थापक है, वो मिस्टर संजीव कुमार, एक तो वो फौजी इंसान रहेंगे, Okay. फौजी इंसान रह चुके हैं। तो एक फौजी, जो मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है इस एज के अंदर, मेरे को लगता है कि फौजी इंसान हमारे देश की जब बॉर्डर पे सुरक्षा कर सकते हैं, अगर उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की है तो वो कुछ सोच समझ के हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए किया है। और मैंने उसके प्रोडक्ट का सर्चिंग किया, प्रोडक्ट के रिजल्ट सुपर एंड डुपर है। मैंने रिजल्ट भी लिया है अपने फैमिली के अंदर प्रोडक्ट्स का। तो मेरे को जब रिजल्ट से पॉजिटिव और आया, और मैंने प्लान, जब मैं अगर संस्था के कंपनी के प्लान की बात करूँ, तो मैंने जब कंपनी का प्लान देखा, इतना सिंपल प्लान था ना कि सर, ना तो उसमें कुछ पढ़ना, क्योंकि बुक्स हम जो स्टडी करते हैं उसमें इतनी सारी बुक्स हमें स्टडी करनी पड़ती है, कुछ नहीं, सिर्फ उसके अंदर कुछ एक पन्ने के पेजेस का प्लान था। और इतना सिंपल प्लान था कि सामने वाले को हम एक बार में समझाए तो उसी को समझ जाए। और प्लान का कुछ नहीं है सर, सिर्फ 18 रैंक है, 18 रैंक ना। इसमें सर टाइम जोन की, इसमें टाइम बर्डन में हमें इतना करना है ना, कोई ये सी कि आज पर डे आपको इतना वर्क करना पड़ता है। क्योंकि सर एक जॉब की अगर बात करें तो जॉब में भी सर हमें टाइम बर्डन दिया जाता है, टाइम जोन दिया जाता है, इस टाइम जोन के अंदर आपको इतना काम हमें सफिशिएंट करके देना पड़ता है। लेकिन सर अगर बात करूँ, इसमें ना कोई बर्डन था, ना कोई प्रेशर था, मतलब एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक की तरह मैंने यहाँ पे काम किया। और उस काम को करते करते पार्ट टाइम आज मैं ऐसे 6 रैंक कंप्लीट कर चुकी हूँ सर। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आपको इस कंपनी का प्लान, इस कंपनी का प्रोडक्ट, इस कंपनी के मैनेजमेंट, इस कंपनी के एथिक्स आपको और कंपनी से अच्छे लगे, इसलिए आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया। यस सर। क्या इस कंपनी के अंदर कोई सेफ्टी फीचर है? क्या कोई आदमी अगर इसमें कैरियर लगाए तो जैसे कि एक जॉब के अंदर एक आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, बिल्कुल सर। और सरकारी नौकरी में एक आदमी को ये लगता है कि अगर मेरी इसमें डेथ हो जाए या फिर मेरा इसमें कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो मेरे बच्चों को जॉब मिल जाए या कोई सेफ्टी फंड मिल जाए, तो आपकी इस AWPL में ऐसा कोई फीचर है? हाँ बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स है। इसमें सर एक जो अभी मैंने बताया ना कि 18 रैंक है सर, 18 रैंक में अगर बताऊं तो सर इसमें 5th रैंक है हमारा। उस रैंक में सर हमें परिवार सुरक्षा समृद्धि योजना दी जाती है, जिसमें सर अगर मैं अभी अनमैरिड हूँ तो मेरे जो भाई बहन है या मेरी फैमिली मेंबर है, मम्मी पापा, अगर मेरे को कुछ हो जाता है, मेरे साथ भी हैपनिंग हो जाती है सर, तो मेरे ब्रदर एंड सिस्टर की सर 12th तक की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट हाई स्टैंडर्ड स्कूल के अंदर कंपनी। और सर पर मंथ जो मेरा चेक होगा वो मेरे घर में मेरे ना होते हुए भी आएगा। तो जब मेरे घर में अगर मैं ना हो तो वो कमी फील नहीं होगी, मेरे मम्मी पापा सर ऐसे आराम से रह सकते हैं। मैं ये लाइफ देना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा इन्होंने फीचर बताया है कि AWPL कंपनी के अंदर अगर आकस्मिक किसी की डेथ हो जाए तो कोई एक स्पेसिफिक कोई रैंक होगा, जिस रैंक के बाद आपकी कंपनी 5th रैंक, तो 5th रैंक के बाद में अगर यहाँ पर किसी के साथ में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो AWPL कंपनी उसके जीने के साथ भी और जीने के बाद भी उसका और उसके परिवार का ध्यान रखती है। और ये एक ऐसा फीचर है जो फीचर हमें एक सुरक्षा महसूस करवाता है और हमारे परिवार का एक मतलब सुरक्षा योजना में उनका जो है एडमिशन हो चुका होता है। तो ये फीचर मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी को इस फीचर का फायदा उठाना चाहिए। तो कोमल बेटा जी सर, कुछ एक सवाल है लोगों के MLM को लेकर के जी सर, कि मार्केट में जॉब के बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि आप एक स्टूडेंट रहे हो, जी सर। पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई करते करते मैक्सिमम स्टूडेंट का जॉब की तरफ एक माइंडसेट होता है, लेकिन आपने जॉब की तरफ कम रुझान करके आपने जो अपनी स्टडी को कंप्लीट करने से पहले आपने मतलब खुद अपने पैरों पे खड़े हुए। तो जॉब वर्सेस MLM के बारे में आपके क्या विचार हैं? थोड़ा सा मैं जानना बिल्कुल सर, मैं इसके बारे में डिफरेंस बताऊं तो सर मैं सर स्टूडेंट रही हूँ कॉमर्स लाइन की, तो जिसमें बीकॉम और जिसमें जब हमें स्कोप मिलते हैं जॉब के साइड तो हमें बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा मिलते हैं। तो मैंने जैसे ग्रेजुएशन करते करते फॉर्म्स के जैसे सर्चिंग की कि
जॉब के लिए मैं फॉर्म अप्लाई कर दूं, क्योंकि माइंड में ही रहता है सर कि अभी इतनी मैच्योर हो गए तो अपना खर्चा खुद निकालने, मम्मी पापा से ना मांगना पड़े, ये माइंड में क्लिक होता है। मेरे तो हुआ था देखो, और तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने जॉब सर्च की कि जॉब कहीं मिल जाए, तो लेकिन उसमें एक टाइम उसमें एक कंडीशन आई कि आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तब आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर सेफ एक मतलब की जॉब मिलेगी। लेकिन मैंने फिर और भी जॉब सर्च की, जैसे 12th बेस पे भी की, लेकिन उसमें ये नहीं था कि मेरे को सैलरी सफिशिएंट नहीं थी, उसमें मेरा खर्चा ही नहीं निकलता सर, उस चीज़ को भी देखना पड़ा क्योंकि फैमिली भी थी पीछे। लेकिन अगर मैंने AWPL की बात बताऊं, कंपैरिजन करके इस चीज़ के डिफरेंस बताऊं, तो इसमें ना तो कोई एजुकेशन मांगी गई कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए या आपके पास ये एजुकेशन होनी चाहिए तब आप इसमें ज्वाइनिंग लगा सकते हो सर, ना इसके अंदर सर टाइम जोन का था कि आपके इतने घंटे आपको करना पड़ेगा तभी आपको सैलरी दी जाएगी। और इसमें सर अगर मैं बताऊँ तो सर हम टाइम अगर फुल डे यहाँ पर के अनलिमिटेड हम यहाँ से पैसा ले सकते हैं सर, क्योंकि सर जॉब के अंदर हमें सफिशिएंट सैलरी दी जाती है, और जॉब का तो वही है सर, भूखा मरने देगी नहीं, आगे बढ़ने देगी नहीं। लेकिन MLM के अंदर अगर इस इंडस्ट्री की बात करूं सर, इसमें हम जितना अपना ध्यान इसमें लगाएंगे और जितना हम इसमें अपना समय देंगे सर, उतना ही हम पैसा यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जी सर। तो कहीं ना कहीं कोमल बेटा आप ये कहना चाहते हो कि भाई जॉब जो है वो मार्केट में सिक्योर नहीं रह चुकी सर, है, बिल्कुल नहीं और सर। देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार खुद बोल रही है आत्मनिर्भर बनो, बिल्कुल सर। आत्मनिर्भर बनो, नौकरी पाने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनो। यस सर, बिल्कुल। तो इस सोच को लेकर के आपने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया बिल्कुल कि जॉब मिले ना मिले तो स्टडी के साथ में मैं अपने पैरों पे खड़े होने के बिल्कुल सर। काबिल बनूं, ऐसा डिसीजन शायद आपने लिया। और सर इसमें एक बात और कि अगर जॉब सर अभी भी जैसे अब काफी के माइंड में ये आएगा कि सुनने के बाद कि तो जॉब को मतलब अगेंस्ट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप अपना जैसे उसकी AWPL की पाइपलाइन बिछा दो, AWPL भी कर लो पार्ट टाइम और अपनी जॉब का भी रेफरेंस कर कल को जॉब मिल जाए तो जॉब के साथ में भी हम दोनों को पैरेलल चला सकते हैं। वेरी गुड, सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल सर। चलो गुड गुड। जी सर। तो एक क्वेश्चन और है जी सर। कोमल, आप फीमेल हो, एक लड़की हो, एक औरत हो, और बेटा कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर पुरुष प्रधान बताए गए बिल्कुल हैं, सर। और हमारे भारत देश की एक विडंबना है, एक सोच है कि लड़कियों को लगभग बोझ समझा जाता है। तो कुछ हद तक ये सोच लोगों की क्लियर हो चुकी है। जी सर। लेकिन आपका इस बात पे क्या विचार है? आप अपने परिवार पर बोझ बन पाए हो या आप समाज की इस बात से कितना सहमत है, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। जी सर, बिल्कुल इस बात पे सर ये कि सर आज प्रेजेंट टाइम में अगर देखे जाए तो हमारा देश काफी अपडेट हो चुका है पहले के दौर से। तो उसमें सर 70% मैं आपको ऐसे एग्जांपल दिखा सकती हूँ कि जिसके घर बेटी जन्म लेती है ना सर, उनके वो खुद बोलते हैं कि हमारे घर बेटी आई है और हमारा दिनचर्या बदल चुकी है, हमारा फ्यूचर अच्छा होने लग रहा है धीरे धीरे। एक तरह से लक्ष्मी आ गई सर उनके घर में। अगर सर इसी पे और बताऊं कि सर बेटी बोझ होती है सर, ये ना थिंकिंग की बात होती है। काफी लोग सोचते हैं कि बेटी बोझ होती है, लेकिन नहीं। अगर हम बेटी को जितने हम बेटे को फ्रीडम देते हैं ना कि आप बेटे को बोलते हैं कहीं भी जाओ कुछ भी करो, अगर उतनी उससे थोड़ी सी कम भले बेटी को अगर हम फ्रीडम दी जाए तो बेटी भी खुद के पैरों पे खड़ी होकर सर अपना माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, वो बोझ नहीं होती किसी को भी। और अगर सर इसी पे बताऊं कि आप थोड़ी बहुत फ्रीडम देके और उस बेटी का साथ दो। आज सर पापा साथ दे रहे हैं तो मैं उस जगह पे खड़ी हूँ। तो सर मेरे मम्मी पापा, मेरे को लगता है जब से मैं मैच्योर एज में आई हूँ तो मैं अपनी मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। हाँ है, उनका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ। क्या बात है। जी सर। तो बहुत अच्छी बात कही। और कोमल बेटा, इसी बात पर मैं भी अपना थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस रखना चाहूँगा। जी सर, बिल्कुल। तो दोस्तों, नाम मेरा अजीत सैनी है और मेरी ज़िंदगी भी अस्त व्यस्त चल रही थी। और आज से 7 साल पहले मेरे घर में एक बेटी ने जन्म लिया, और जब से उस लक्ष्मी ने मेरे घर में जन्म लिया है, मैं सर रियली बताऊंगा, मैंने ऑटो में कदम नहीं रखे हैं। मेरे धक्के बंद हो चुके हैं, मेरे बसों के धक्के बंद हो चुके हैं। और आज सफ़र एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल से लेकर के आज मेरा भी सफ़र एक ब्रांड Audi A4 तक मेरा आ चुका है। और ये मैं कोमल बिटिया की बात से मैं 100% सहमत हूँ कि 70 से 80% लोग मार्केट में ऐसे हैं जिनके घर में बेटी जन्म लेती है और उनके घर के नक्षत्र चेंज हो जाते हैं, और मेरे भी घर के नक्षत्र चेंज हुए हैं। और दोस्तों, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां तो माँ बाप की हिम्मत होती है। ये उदाहरण सीखा सर मैंने बराक ओबामा राष्ट्रपति की बेटी से सर। जब वो बराक ओबामा राष्ट्रपति के पद पे थे तो उनकी बेटी रेस्टोरेंट पे स्वयं अपने दम पर काम करके पढ़ाई का खर्चा निकालती थी। और जब न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आपके पिता राष्ट्रपति हैं तो आप नौकरी क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता राष्ट्रपति हैं, मैं राष्ट्रपति नहीं हूँ। मैं अपने दम पर, मैं अपने पिता की शक्ति बनना चाहती हूँ, मजबूती बनना चाहती हूँ, मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, और मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। जब USA के राष्ट्रपति की बेटी रेस्टोरेंट में काम करके
अपने पिता की हिम्मत बन सकती है, तो हमारे भारत देश की बेटी हरियाणा के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ब्रांड AWPL में अपना रजिस्ट्रेशन करके वो अपने आप को आत्मनिर्भर और पिता की शक्ति क्यों नहीं बन सकती। तो दोस्तों विचार कीजिएगा इस पॉइंट पर। और एक आखिरी सवाल, इसी के साथ में हम अपना इंटरव्यू समापन करेंगे। और कोमल बेटा, जी सर। पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि आप कितने आत्मनिर्भर बने हो, क्या अचीवमेंट रही आपने, जी सर। और कितने दिन में आपने क्या कुछ प्राप्त किया है, थोड़ा सा हिंदुस्तान जानना जी चाहेगा। सर बिल्कुल। इस पे सर अभी मैंने पहले ही अभी बताया कि मैं 1.5 साल यहाँ से मैंने ज्वाइनिंग लगाई है सर। ओनली ऑन 6 मंथ अगर मैं अपना टाइम कैलकुलेशन निकालूँ तो मैं यहाँ से 6 रैंक कंप्लीट कर चुकी हूँ इस संस्था के अंदर। Okay. और सर अचीवमेंट की बात करूँ यहाँ से सर मैंने बहुत सारी ट्रिप भी अचीव कर चुकी हूँ। और एक अचीवमेंट सर सामने ही खड़ी है, 15 लाख की किया कैरेंस खुद के बिहाफ पे सर चला रही हूँ इसको सड़कों के ऊपर। और एक अच्छा फील भी हो रहा है कि सर माइंड में कभी नहीं आया था कि एक खुद की गाड़ी होगी रियलिटी में सर, कि एक खुद के नाम से एक गाड़ी भी होगी। अगर ये गाड़ी ऐसे तो नहीं कि बिजनेस से पहले आपके पिता ने ले नहीं रखी थी? सर, सर्च कर सकते हैं तो मतलब गूगल पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वो ओपन हो जाता है। ये अभी मेरे 1 मंथ पहले ली है, जन्माष्टमी वाले दिन मेरी गाड़ी आई है सर। और अगर सर बताऊं यहाँ से और अचीवमेंट सर, यहाँ से मैंने स्कूटी भी अचीव किया है, एक 4th रैंक था हमारा वहाँ, उस पे लैपटॉप भी अचीव किया है सर यहीं पे आकर। एक एंड्रॉइड फोन तो होता है, लेकिन सर मेरे माइंड में था, मेरे को पता क्या रहता है सर, मार्केट में न्यू फोन आया और मेरे को कैमरे बहुत अच्छे लगते हैं फोन के, तो मैंने उस चीज को देख तो अपना फोन भी चेंज किया था इसी के वर्किंग करते करते। जब मेरा रैंक हुआ था उसी चीज को मैंने वहाँ से फोन, अपना स्कूटी, अपनी गाड़ी और लैपटॉप से यहाँ से और भी ट्रिप अचीवमेंट कर चुकी। बहुत बढ़िया। जी तो सर। दोस्तों आपने जाना, आपने देखा कि एक छोटी सी लड़की, छोटी सी बिटिया हमारी शादी से पहले अनमैरिड कंडीशन में स्टडी करते करते 15 लाख की गाड़ी ले चुकी है, एक लैपटॉप ले चुकी है, एक मोबाइल ले चुकी है, अपने सपने पूरे कर रही है, अपने पिता पर बोझ नहीं, अपने पिता की शक्ति बन रही है। तो दोस्तों आप भी कोमल की तरह अपने माँ बाप की शक्ति बन सकते हो, उनकी हिम्मत बन सकते हो। ये प्रेरणा आप कोमल बिटिया से ले सकते हो। तो अंत में एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूँगा बिटिया कि आप अपने जैसे यूथ को एक मैसेज दें, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हिंदुस्तान के बिल्कुल युवा सर, को? मैं मैसेज देना चाहूंगी ऑल पूरे इंडिया के अंदर जो मेरी हम उम्र मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी बहन है जो भी, कि आपको जॉब करो, लेकिन आप जॉब हमारे सपने पूरे नहीं कर सकती, वो हमारी सिर्फ एक ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए AWPL को ज्वाइन करो, इसको समझो, इसको जानो कि ये क्या है, कैसी संस्था है और किस तरह से ये ग्रोथ बाय ग्रोथ करती जा रही है। तो सर मैं बोलना चाहूँगी ऑल पूरे इंडिया की भारत की बेटियों को कि आप AWPL को ज्वाइन करो और मेरे साथ जुड़ो। और मेरा स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर होगा, आपके मन में जो भी कोई डाउट हो कि इसके अंदर क्या है, कोई भी एनी क्वेश्चंस हो, आप मेरे से कॉल करके डायरेक्ट उस चीज़ के लिए पूछ सकते हो। और AWPL हमें करनी चाहिए, हम यहाँ से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे हमारा एक नाम होता है कि बेटियों को ना सर शादी से पहले जाना जाता है माँ बाप के नाम से, लेकिन शादी के बाद जाना जाता है एक पति के नाम से। लेकिन यहाँ पे हमें एक AWPL एक मौका देती है, यहाँ पे खुद के नाम से हमें एक पहचान मिलती है। आज अगर सर बताऊं तो 6th रैंक हो चुका है, लेकिन एक नाम मिलता है कि मिस कोमल सैनिक टोपाज रैंक यहाँ से हासिल कर चुकी। तो एक मेरे को गर्व महसूस होता है कि यहाँ से हमें एक नाम मेरे को नाम मिल चुका है। बहुत अच्छा कोमल बेटा, बहुत अच्छी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने कोमल बिटिया से बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी, और कोमल बिटिया से हम बहुत सारी बातों की प्रेरणा लेकर के हम अपने भारत देश, अपने परिवार, अपने समाज की हिम्मत बन सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में आज का मैं इंटरव्यू समापन करता हूं। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, मोटिवेशन स्पीकर अजीत सैनी, दोबारा फिर मिलते हैं एक नई जानदार, नई शानदार एक अचीवमेंट के साथ में और एक जानदार लीडर के साथ में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।